तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं आकी को जो कि फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ आ चुका होता है। इसके साथ ही इसे कहते हैं इस डेविल से सोच समझ के ही कॉन्ट्रैक्ट करना। उतने में हम देखते हैं कि फ्यूचर डेविल बाहर आ जाता है जो कि इसे कहता है फ्यूचर की जय हो, फ्यूचर ही हमारा सब कुछ है, फ्यूचर की जय हो। ये बार बार फ्यूचर की जय हो कह रहा होता है पर आकी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुमसे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हें उसके बदले में क्या चाहिए। फ्यूचर डेविल कहता है कि तुम बड़े खड़ूस किस्म के इंसान हो, मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं है। पर कोई नहीं, अब डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूँ। तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए हो पर उसके बदले में मुझे तुम्हारा फ्यूचर देखना पड़ेगा जिसके ऊपर ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होता है। और वो आकी को अपने पेट के अंदर उसका सर डालने के लिए कह देता है, जिसके बाद आकी उसके पेट के अंदर अपना सर दे देता है। और कुछ देर बाद फ्यूचर डेविल कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर तो काफी बकवास है। आकी का फ्यूचर देखने के बाद वो उसे इसके टर्म्स एंड कंडीशन बताता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी राइट आई में रहूंगा और बदले में तुम मेरी पावर्स को यूज कर सकते हो और तुम अपने फ्यूचर को जानना चाहते हो। आकी कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्यूचर डेविल कहता है होना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम सबसे घटिया तरीके से मरने वाले हो। आकी कहता है तो फिर रहने दो, मुझे जानने का कोई शौक नहीं है, अब जल्दी करो और मेरे राइट आई में आ जाओ। जिसके बाद फ्यूचर डेविल आकी के राइट आई में आ जाता है। वही हमें दैनजी के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ आज भी किशिबी ने इन दोनों को काफी बुरी तरह मारा होता है। पर 1-2 वीक के ट्रेनिंग के बाद ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं। तो किशिबी कहता है कि आज से हम हफ्ते में एक ही बार ट्रेनिंग करेंगे। तुम दोनों ने इस बार परफेक्ट स्कोर किया है, जिससे दांजी और पावर काफी ज्यादा खुश होते हैं। किशिबी इन दोनों को फिर कहता है कि हमेशा एक चीज याद रखना, अपने वेपन और अपने दिमाग का हमेशा सोच समझ के यूज करना, अपना दिमाग लगाना ताकि उस वेपन को तुम ठीक से यूज कर सको। यह दांजी फिर किशिबी को कहता है कि आपकी मदद से मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, अब मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। किशिबी कहता है कि कल हमें ओरिजिनल बैटलफील्ड में जाना है, डिवीजन 4 को स्नेक डेविल गर्ल और सामुराई स्वॉर्ड को किसी तरह पकड़ना है, ये हमें मिशन दिया गया है। और अगर हम इसमें नाकामयाब हुए तो डिवीजन 4 का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, यानी कि डिवीजन 4 को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद तुम दोनों मेरे सामने होगे, तुम दोनों को फिर मुझसे ही लड़ना पड़ेगा। दांजी फिर कहता ठीक है, मैं तुम पे इतनी तो मेहरबानी कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि तुमने ही मुझे लड़ना सिखाया है, जिससे मैं काफी सारे डेविल्स को मार सकता हूँ, जिससे मैं माकी माँ को अपनी डेट के लिए पूछ सकता हूँ। हम देखते हैं कि शिबी माकी माँ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ माकी माँ पावर और डेंजी को ट्रेनिंग देने के लिए किशिबी का शुक्रिया करती है। तो शिबी फिर माकी माँ को बताता है कि वो जितने भी लोगों को ट्रेन कर चुका है वो सभी के सभी अब तक मारे जा चुके हैं। पहले जो टॉयज उसके पास थे वो जितनी बार टूट जाए उसे बिल्कुल दर्द नहीं होता था, पर धीरे धीरे वो अब बूढ़ा होते जा रहा है, जिसकी वजह से अब टॉयज के लिए भी उसके अंदर फीलिंग जाग रही है। इसी की वजह से वो पावर और डेंजी को बहुत बुरी तरह नहीं मार पाता, क्योंकि उन दोनों के लिए उसके अंदर कुछ फीलिंग जाग चुकी है जो कि वो चाह कर भी माकी माँ को बता नहीं सकता। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि माकी माँ को पता था ना कि स्पेशल डिविजन्स के ऊपर हमला होने वाला है। माकी माँ उसे फिर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमला तो उसके ऊपर भी हुआ था पर उसका लक अच्छा था, इसी वजह से माकी माँ की जान बच गई। और बात रही कि दूसरे लोग मारे गए तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। किशिबी कहता है मुझे नहीं पता तुमने मेरे कितने डॉग्स को मार दिया, तो मुझे नहीं पता मैंने कितने लोगों को ट्रेन किया और तुमने कितने लोगों को मार दिया, पर एक चीज कंफर्म है, जब तक तुम इंसानों के साथ हो मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, पर जिस दिन इंसानों का साथ तुमने छोड़ दिया वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। माँ के माँ फिर कहती है कि वो बस चाहती है कि जितने इंसान हो सके वो इतने इंसान बचा सके, जिसकी वजह से वो चाहती है कि मिशन सक्सेसफुली हो जाए, जिससे डिवीजन 4 को थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी। पर किशिबी माँ की माँ को झूठा बताता है। जिसके बाद हमें टेररिस्ट की यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ स्वॉर्डमैन का साथी इन्हें कहता है कि हमारे पास काफी वक्त है, हम यहाँ से अभी निकल सकते हैं। पर स्नेक गर्ल कहती है कि हम कहीं पे भी चले जाए, जब तक माकी माँ जिंदा है हम कहीं पे भी चले जाए वो हमें मार ही देगी, क्योंकि अगर उसे हमारा नाम पता चल गया तो उसके लिए ये चुटकी भर का काम है। जिसके बाद स्वॉर्डमैन कहता है जब तक डेंजी जिंदा है वो चैन की सांस नहीं ले सकता, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर याकुजा को इसने ही मारा था। स्नेक गर्ल फिर इन सबको कहती है कि इन सबको अपनी चिंता करनी चाहिए, ना कि स्वॉर्डमैन की, क्योंकि वो एक बार मरने के बाद वापस जिंदा हो सकता है। पर इनमें से किसी को भी उन ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया जो कि याकुजा के है, तो इनका बचना मुश्किल है। इनका ये प्लान होता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ डिवीजन 4 के ऊपर छोड़ देंगे। वहीं पे हमें आकी के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ कुरोसस कहता है कि वो आकी को ड्रॉप करने के बाद यहाँ से कोयोता चले जाएंगे, जिसके बाद शायद ही वो कभी मिल पाए। पर वो कहता है कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है,
वो गन डेविल को मारने के लिए इतना उतावला क्यों है। गन डेविल ने झटके में पब्लिक सेफ्टी के 20 एजेंट को मार दिया और करीब मिलियन से ज्यादा लोगों को वो मार चुका है ऑलरेडी। याकी को कहता है कि इन्होंने भी गन डेविल की वजह से पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन किया था, पर ये कभी भी गन डेविल को मारना नहीं चाहते और इन्हें नहीं लगता कि आकी कभी भी गन डेविल को मार पाएगा। आकी कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, अगर आकी गन डेविल को मारने से पहले मारा गया तो ये उसके ऊपर हंस सकते हैं। जिसके बाद ये लोग किसी तरह टोक्यो तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आकी को ये लोग ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ आकी जाने लग जाता है तो यहाँ पे कुरोसो से कहता है, मैं तुम्हें एक ही चीज कहूंगा, स्पेशल डिवीजन के लोग सारे क्रेजी है, तो संभल के रहना और अपना दिमाग यूज करना। जिसके बाद कुरोस यहाँ से चले जाता है। वहीं पे हमें एक घर को दिखाया जाता है। ये याकुजा का होता है, जहाँ पे माँ की माँ इनसे कुछ पूछने के लिए आई होती है। माँ की माँ कहती है कि वो चाहती है कि उन लोगों का पता बता दे और नाम बता दे जिन्होंने इनके एजेंट्स के ऊपर हमला किया था, और साथ ही साथ वो चाहती है इसे ये भी पता चल जाए कि इसका इसमें हाथ था कि नहीं। ये कहता है कि याकुजा का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। वो फिर उसने एक गर्ल की फोटो दिखाता है जिसका नाम सवातारी होता है, और वो कहता है इस लड़की ने ही गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था, 20,000 येन के बदले में गन और एमओ लिए थे। ये कहता है कि डेविल्स हमसे अलग नहीं है, वो हमारे जैसी है, इसी वजह से उन्हें शायद पैसे की जरूरत होगी। यहाँ पे माँ की माँ कहती है कि ये चाहती है कि ये सारे लोगों का नाम बता दे, साथ ही साथ दूसरे फैमिलीज के लोगों का नाम बता दे। पर यहाँ पे ये आदमी कहता है कि मैं अपने लोगों का तो नाम बता सकता हूँ, पर मैं दूसरे फैमिलीज के लोगों का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने ये किया तो हमारे बीच वॉर छिड़ जाएगी, और तुम्हें पता भी अगर वॉर छिड़ गई तो हम अपने आप को ही मार देंगे। जिसके बाद यहाँ पे फॉरेन माफियाज आ जाएंगे और हम एक तरह से जापान को फॉरेन माफिया से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि तुम आम लोगों को गन डेविल और इन लोगों से प्रोटेक्ट करती हो, वैसे ही हम जापान को इन फॉरेन माफिया से प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं चाहकर भी तुम्हें इनका नाम नहीं बता सकता। अगर चाइनीज माफिया और सोवियत यूनियन वाले यहाँ पे आ गए तो हमारा बचना मुश्किल है, वो हमें चुटकी भरों में ही मार देंगे, तो इसी वजह से वो इनको नहीं बता सकता। यहाँ पे फिर माँ की माँ इसे एक पैकेट देती है। ये कहता है कि इतने में मैं नहीं बिकने वाला, ये तो काफी ज्यादा कम है और मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। माँ की माँ कहती है इसके अंदर पैसे नहीं है, तुम्हारी पूरी फैमिली इसकी आंखें है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी की फैमिलीज में से एक एक मेंबर की आंखें है, पर अगर तुम कोऑपरेट करो तो हम सभी की आंखें वापस जोड़ सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा इंसान है, पर अगर तुम नहीं करोगे तो तुम सभी के सभी यहीं पे मारे जाओगे। याकुजा का एक मेंबर माँ के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर उसकी नाक से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पे मारा जाता है। माँ की माँ फिर कहती है कि तुम्हारे एक्सक्यूजेस मुझे बिल्कुल नहीं सुनने हैं, सोसाइटी को तुम जैसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम इन सब का नाम मुझे अभी बता दो, वरना मैं तुम सभी के सभी को यह भी मार दूंगी। वही हमें एक बिल्डिंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ चारों ओर से उसको घेर चुके होते हैं, जिसके अंदर स्वॉर्डमैन होता है। यहाँ पे स्पेशल डिवीजन फोर्स भी आ चुकी होती है। वहीं पे हम देखते हैं स्वॉर्डमैन को, जहाँ पे ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि ये स्नेक गर्ल की स्नेक को यूज करके यहाँ से किस तरह निकल जाएंगे, और बाहर निकलते हुए जितने लोग हो सके उतने लोग ये मार देंगे। जिसके बाद ये लोग किसी तरह दैन जी के हार्ट को लेके यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं पे हम देखते हैं आकी हिशिबिन से प्लान पूछता है तो वो कहता है कोई प्लान नहीं है, डिवीजन 4 अंदर जा रही है। जिसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। तो कुछ देर में यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, जो आके शिबिन ने कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दो, यहाँ पे सब जगह तुमने सील कर दिया है, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर ये टेररिस्ट छूट गए तो हमें कोई चिंता नहीं है, पर अगर स्पेशल डिवीजन से कोई छूट गया तो काफी बड़ी आफत आ सकती है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर कोई भी इंसान नहीं है, और इनमें से अगर कोई भी छूट गया तो एक टेररिस्ट से भी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। तो एक इस चीज का ध्यान रखना है स्पेशली। वही हमें बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं शार्क फिन को, जो कि किसी भी सरफेस पे तैर सकता है, और ये साथ ही साथ एक शार्क भी बन सकता है इंसानी रूप के साथ। और उसी के साथ होता है वायलेंस फिंड, जो कि पहले एक डेविल था, पर वो रिसेंटली एक विंड बना है। नॉर्मली जो डेविल फिंड बनते हैं तो वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, पर इसमें इसका पूरा ही अलग है। एक फिंड बनने के बाद भी काफी ज्यादा डेंजरस है। उसी के साइड में होती है स्पाइडर डेविल। ये इंसानों के साथ तो फ्रेंडली होती है, पर एक डेविल तो डेविल ही है, ये किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है अगर इसे कोई खतरा महसूस हुआ। और आखिर में हम देखते हैं एंजल डेविल,
जो कि एंजल सिर्फ नाम की होती है। दरअसल इसकी ऐसी पावर होती है, अगर कोई भी इसको छू ले तो उसकी जिंदगी के जितने दिन बचे हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। जिसके बाद ये आकी को देखती है, ये आकी से कहती है कि क्या तुम्हारे पास हैंकरचिप है। आकी इसे हैंकरचिप दे देता है, जिसके बाद ये कहती है कि आज तक कोई भी इंसान इसके इतने करीब नहीं आया, क्योंकि वो सब डरते हैं कि उनकी कहीं लाइफ आधी कट ना जाए। यहाँ आकी कहता है जब तक कोई इसे पकड़ नहीं लेता तब तक उसकी लाइफ स्पैन नॉर्मली रहेगी। जिसके बाद वो डेंजी को कहता है कि मेरे साथ चलो। यहाँ ये डेंजी कहता है क्या तुम्हें पता चल गया वो लोग कहाँ पे। आकी कहता है हमें अलग अलग होके इन सबको ढूंढना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं आकी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है, जहाँ पे एक इंसान इसके ऊपर हमला कर देता है। कुछ देर बाद कुछ 4 लोग इसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं, पर माँ की माँ अपने पावर से इन सभी को मार देती है, क्योंकि इन सभी के नाम अब माँ की माँ को पता चल चुके होते हैं। फिर आकी स्नेक गर्ल के सामने आ जाता है, जहाँ स्नेक गर्ल के नाक से भी ब्लड निकलने लग जाता है, जिसका मतलब ये भी जल्दी मरने वाली है। पर यहाँ पे इसके साथ घोस्ट डेविल होती है, जो कि हिमेनो की थी। यहाँ पे आकी घोस्ट डेविल के ऊपर हमला कर देता है, तो फ्यूचर डेविल उसे कहता है कि मेरी पावर्स का यूज करो, तुम कुछ सेकंड के लिए फ्यूचर देख सकते हो। यहाँ पे ये इसे डॉज करते हुए घोस्ट डेविल को मार रहा होता है, पर घोस्ट डेविल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो आकी को पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसका गर्दन दबाने लग जाती है। वो इतना ज्यादा प्रेशर होता है, आकी धीरे धीरे बेहोश होने लग जाता है। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। मुझे पता है गाइस मैं काफी ज्यादा लेट हूँ यार, कुछ नहीं कर सकता मैं, कई सारी प्रॉब्लम चल रही थी, पर मैं वीडियो डालते रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नहीं कहूँगा अब ये, अब बस मैं वीडियो डालते रहूँगा, आपको अगर पसंद आए तो आप देख लीजिएगा। और मैं धीरे धीरे कई सारी और न्यू वीडियोस लाने वाला हूँ, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ऐसी हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।